फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की वैकेंसी है। इस वैकेंसी को हम डिटेल में देखते हैं। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वो एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। आइए हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे हमको करंट इवेंट्स में इंफॉर्मेशन ब्राउचर में क्लिक करना है, तो इंफॉर्मेशन ब्राउचर क्लिक होगा जिससे हम सारी डिटेल्स देख पाएंगे। इस पेज पे आपको कैसे पहुँचना है वो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको, पहले हम इंफॉर्मेशन ब्राउचर देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगी कि आप अगर खुद देखना चाहें तो आप इस पेज पे किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो जब हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे तब हम यहाँ पे करंट इवेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करके हम इंफॉर्मेशन ब्राउचर देखेंगे। अब आप इस इंफॉर्मेशन ब्राउचर को, जो कि 39 पेजेस का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो बटन है डाउनलोड का बटन, इससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये प्रिंट का बटन है, इससे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो अभी हम देख लेते हैं। 39 पेजेस का ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, इसको हम डिटेल में देख लेंगे। तो ये यहाँ पे फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट इन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 2023, तो AICT के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट है ये। अब हम देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें विजन और ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास में ये पूरी एक इंडेक्स दी हुई है इन्होंने। इंडेक्स में हम चाहें तो पेज नंबर से सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होगा, ये एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है। तो NTA के बारे में अगर हमको जानना है, AICT के बारे में हमको जानना है, तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 और 8 पेजेस पे हम देखते हैं डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो हम सीधे आ जाते हैं 7 और 8 पेज पे। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको नेम ऑफ पोस्ट भी पता चल जाएंगी। नेम ऑफ पोस्ट है सबसे पहली है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की जो एज लिमिट है वो इन्होंने 35 ईयर्स तक रखी है, और इसका जो पे स्केल है वो लेवल 6 का रहेगा। और इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस दी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है? डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोजेसिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज, यानी कि इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है 5 ईयर्स का। उसके बाद में सेकंड जो जॉब है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, जो 35 ईयर्स तक एज लिमिट है, लेवल 6 है। और एसेंशियल जो मांगा है वो मास्टर्स डिग्री मांगा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश, एंड मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट। और सेकंड मांगा है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विद हिंदी और इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स, और आइदर ऑफ टू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अदर एज अ मेन सब्जेक्ट, ये भी ये कंसिडर करेंगे। तो बैचलर्स डिग्री है अगर इस कंडीशन के साथ में आपको, तो भी आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और या फिर आपके पास हो 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। सिंपल ग्रेजुएशन हो और उसके बाद में आपके पास में 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो ट्रांसलेशन वर्क का, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ओके। फिर जो तीसरी पोस्ट है वो असिस्टेंट की है। असिस्टेंट में जो पे मैट्रिक्स है वो भी लेवल 6 है, वही सेम एज क्राइटेरिया है। उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने वो है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 6 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 1 में ABC लिखा है, AB लिखा है, ABC लिखा है, तो इन A या B में से कुछ होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए आई थिंक। वर्क नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फिर जो फोर्थ वैकेंसी है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पे मैट्रिक्स लेवल 2 है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ये सारी हैं, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड नोइंग इन हैंडलिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर। तो ये इन्होंने अपनी टाइपिंग स्पीड बताई है कि जो रिक्वायर्ड टाइपिंग स्पीड है फॉर अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको हम शॉर्ट में LDC कहते हैं, उसका पे मैट्रिक्स 2 है।
और एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, टाइपिंग स्पीड भी इसमें रिक्वायर्ड है 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 पर मिनट इन हिंदी, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसके बाद में मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, ये आप यहाँ रीड कर सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे आप अगर एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड हैं तो एग्ज़ाम का आप सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। ये जो 5 पोस्ट मैंने आपको बताई, उस 5 पोस्ट में जो सिलेबस है रिटर्न टेस्ट का, वो सिलेबस इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। इस सिलेबस को हम देख सकते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसका ड्यूरेशन जो टाइम दिया जाएगा आपको वो 100 मिनट्स का दिया जाएगा, और हर रॉन्ग आंसर पे 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, वही सब लिखी हुई हैं चीज़ें। हाउ टू अप्लाई के लिए इन्होंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ रखी है, और SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ रखी है इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस। अब यहाँ एज रिलैक्सेशन जैसे बाकी गवर्नमेंट की जॉब्स में होता है, वैसे ही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का इन्होंने दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन का दिया हुआ है। अब जो मैं आपको डेट्स बता दूं, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो शुरू में मैंने शायद आपको नहीं बताई थी, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास में जो इसका वो है इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है वो ये है कि इसका जो ऑनलाइन करने की जो डेट्स हैं वो हमें देखनी है कि कितना तारीख तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट है। ऑनलाइन सबमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 16 अप्रैल को, जो 4th पेज पे हमको दी हुई है, और यहाँ पे 15 मई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यहाँ पे फीस वगैरह दी हुई है हमें, तो आप इस वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको आपके अकॉर्डिंग जिस भी तरह की वैकेंसी चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ, मैंने जैसा कि शुरू में आपको कहा था कि मैं आपको यहाँ पे पहुँचने का जो तरीका बताऊँगी लास्ट में, वो ये है कि सबसे पहले आप एक टैब ओपन करिए और यहाँ पर इस एड्रेस को डाल दीजिए https://recruitment.nta.nic.in। इस वेब एड्रेस को डालने के बाद में आप एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है AICTE रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023, इस पे आप क्लिक करिए तो वही पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इंफॉर्मेशन ब्राउचर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन खुद भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, और इसी तरह की अच्छी और ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स लेने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।